ठाक ही संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन पूरी जानकारी के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आईपीएल की बात करते हैं। क्या आपने कल की मैच देखी और कैसी रही, एक्सपीरियंस कैसा रहा? 18 साल में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मिली है। आशीषा, बिल्कुल हाँ, आरसीबी नई चैंपियन है और विराट कोहली जो 18 साल से टीम के साथ हैं, मतलब टीम इंडिया से जुड़ने से पहले वो आरसीबी के साथ जुड़ गए थे, तो उनका सपना पूरा हुआ है। 3 बार इसके पहले भी फाइनल में आरसीबी की टीम पहुंची थी, लेकिन जीत से दूर रह गई थी, हार झेलनी पड़ी थी और आखिरकार रजत पाटीदार, मतलब कोई ऐसे बड़े नाम नहीं है, लेकिन उन पर टीम मैनेजमेंट ने कप्तान के तौर पर विश्वास जताया था और उनकी नेतृत्व शैली जो है टीम के लिए काम आई है और आखिरकार ये जीत मिली है। 6 रन का मार्जिन जरूर रहा है, लेकिन बड़ा दिलचस्प मुकाबला ये रहा। विराट कोहली की हालांकि जो पारी रही देखा जाए थोड़ी सुस्त रही, 3 चौके आए, हालांकि 45 रन बनाकर टीम के लिए सबसे ज्यादा वो टॉप स्कोरर रहे। तो विराट कोहली के लिए व्यक्तिगत तौर पर ये जीत काफी इंपॉर्टेंट रही और जीत के बाद वो भावुक भी नजर आए। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल जैसे बड़े प्लेयर आरसीबी के पास हुआ करते थे, बावजूद उसके आरसीबी कभी कप जीत नहीं पाई थी। स्टार स्टडेड टीम हुआ करती थी, लेकिन आखिरकार 18 साल का ये सूखा खत्म हुआ है और पंजाब किंग्स को हराकर ये जीत हासिल की है। तो कोहली जो कि देश के चैंपियन प्लेयर हैं, अपने एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, कई सारे बड़े रिकॉर्ड उनके नाम हैं। वर्ल्ड कप विनिंग टीम के वो सदस्य थे 2011 में और सबसे ज़्यादा सेंचुरी उन्होंने बनाई है ओडीआई क्रिकेट में। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम हैं। ये एक उनके किटी में ये चीज़ नहीं थी, आईपीएल की ट्रॉफी नहीं थी, अब आईपीएल की ट्रॉफी भी आ गई है। तो देश खुश है, मतलब आरसीबी से ज़्यादा लोग कोहली के लिए खुश हैं और मैं भी कल ही उम्मीद करके चल रहा था कि आरसीबी को ही जीत हासिल मिले और कोहली का सपना पूरा हो। का सपना तो पूरा हो चुका, लेकिन फिर से एक बार बाजार पर नजर डालते हैं अभिषेक। और ग्लोबल बाजारों की बात करें तो हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट्स पर जो टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था ओवर द वीकेंड, उस पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है। तो वो आज यानी 4 जून, 4 जून से इफेक्टिव हो जाएगी। तो उसके चलते ग्लोबल अनसर्टेनिटी होगी, लेकिन अमेरिकी बाजार कल तो हरे निशान में बंद हुए थे। बिल्कुल आशीषा, देखिए वो तो होना ही था कि स्टील पर, एल्यूमिनियम पर उन्होंने 25% से बढ़ाकर 50% टैरिफ को करने का फैसला किया था। अब वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत हो गए हैं, तो एक फॉर्मेलिटी थी वो पूरी हो गई है। थोड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आ सकता है फिर से आज हम देखेंगे स्टील और एल्यूमिनियम वाले स्टॉक्स पर। लेकिन अमेरिकी बाजारों की बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर, टैरिफ को लेकर बाजार में सतर्कता तो है, लेकिन ऑप्टिमिज्म भी है कि नेगोशिएशन टेबल पर जाएंगे और एमिकेबली चीज़ों को सुलझा लिया जाएगा। तो लोग कॉशियस अप्रोच के साथ थोड़ी थोड़ी बाइंग अमेरिकी बाजारों में ज़रूर कर रहे हैं। कल का सत्र डाउ के लिए चौथा सत्र रहा जब बाजार में हमें तेजी देखने को मिली और बैक टू बैक ये दूसरा सेशन था जब हम लोअर लेवल से बाजारों में हमने अच्छी रिकवरी देखी। कल अगर आप डाउ को देखेंगे तो शांत शुरुआत की थी, लेकिन दिन के निचले स्तर से करीब करीब 330 अंकों के आसपास से रिकवरी आई। आईटी वाला खेमा कल एक्टिव था एनवीडिया की अगुवाई में और नेस्डेक में हमने देखा कि लोअर लेवल से करीब 175 अंकों के आसपास का सुधार दिखा और नेस्डेक में लगातार ये दूसरे सत्र की तेजी रही। तो बाइंग हो रही है, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच है, बहुत ऐसी कोई बड़ी बाइंग नहीं आ रही है, लेकिन तेजी का ट्रेंड है, ये एक बाजार के लिए अच्छा संकेत जरूर है। डिस्पाइट द फैक्ट कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अपनी जगह पर हैं, रूस और यूक्रेन के बीच में तनातनी चल ही रही है, ये ईरान यूएस के बीच में क्या होगा ये मसला भी अभी तक उतना क्लियर हो नहीं पाया है, तो वो सब देखने वाली चीज होगी। लेकिन कल की अगर हम सत्र की बात करें तो एनवीडिया 3% चढ़ा है और ये माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर एक बार फिर से सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई है। कुछ और स्टॉक्स अमेरिका में फोकस में रहे, एक कंपनी वहां पर है क्राउड स्ट्राइक होल्डिंग, इसके जो गाइडेंस थे आय के वो थोड़े से कमजोर साइड पर कंपनी ने दिए थे, उसके चलते हमने शेयर में गिरावट देखी, 6% आसपास ये शेयर टूटा। और हेवलेट पैकर्ड यानी कि एचपी, इसके जो नतीजे थे ये आय के फ्रंट पर या फिर मुनाफे के फ्रंट पर, दोनों फ्रंट पर अच्छे नतीजे थे और उसके बाद हमने देखा कि शेयर में करीब 3% के आसपास की तेजी रही। इस हफ्ते शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत होने वाली है, हालांकि तारीख को लेकर अभी तक कोई सफाई नहीं हुई है, लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा कि बातचीत होगी तो इस पर नजर रहने वाली है।
बाकी अपीलेट कोर्ट से ट्रंप को राहत मिली थी टैरिफ के मामले पर। देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। फौरी राहत तो मिल गई थी, तो इस पर नजर रहने वाली है। कुछ अहम आर्थिक आंकड़े भी हैं अमेरिका में जो काफी क्रूशियल हैं। एडीपी प्राइवेट पेरोल के रिपोर्ट आज वहां पर आने वाले हैं। इसके अलावा यूएस फेड की बीज बुक आज रिलीज होगी। इकोनॉमी की स्थिति क्या है उसका पता चलता है काफी हद तक उससे। इसके अलावा वीकली जॉबलेस क्लेम्स के नंबर आएंगे कल यानी कि गुरुवार को, और शुक्रवार का आंकड़ा सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि मई के नॉन फार्म पेरोल यानी कि मई की जो जॉब रिपोर्ट है उस पर बाजार की नजर रहने वाली है। एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां से भी संकेत आज आपके लिए पॉजिटिव साइड पर दिखेंगे क्योंकि 3 दिनों की कमजोरी के बाद निकेई में करीब 350 अंकों के आसपास की तेजी है। हैंग सेंग की बात करें तो लगातार दूसरे सत्र में तेजी है, फिलहाल 150 अंकों पर कारोबार हो रहा है। चीन के बाजार में हल्की तेजी है, लेकिन कोरिया के बाजार में 2-2.5% के आसपास की तेजी है क्योंकि कोरिया को मिल गया है नया राष्ट्रपति। कोरिया में विपक्ष के जो नेता हैं ली जे म्यूंग, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता है और हम देख रहे हैं कि बाजार में उत्साह देखने को मिल रहा है। अन्य संकेतों की बात करें तो डॉलर थोड़ा सा मजबूत हुआ है। डॉलर इंडेक्स आ गया है 99 के ऊपर और 4 हफ्ते की ऊंचाई पर सोना पहुंच गया था, थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि भाव जो है $3390 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल ये कंसर्न्स इमर्ज होने से, रूस और यूक्रेन के बीच में तनातनी बढ़ जाने से क्रूड के भाव को सपोर्ट मिला है और कच्चे तेल का भाव हम देख रहे हैं कि $65 के ऊपर टिका हुआ है। $65 ब्रेंट क्रूड का फिलहाल भाव है। यूएस में 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड में कोई खास चेंजेस नहीं है, 4.45% पर बॉन्ड यील्ड है। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो जो 99 के नीचे आ गया था, 98.8 कल के रीडिंग बता रहे थे, आज वो रीडिंग है 99.13। थोड़ा सा हमारे लिए टेंशन है, डॉलर अगर कमजोर है तो अच्छी बात होती है, लेकिन ठीक है, इसे मतलब 100 के नीचे ही है, तब तक कंफर्ट रेंज में है। तो ओवरऑल बाजार के लिए अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें तो वो तो सपोर्टिव शीशा नजर आ रहे हैं। बस दिक्कत बाजार के लिए एक ये है कि एफआईज की तरफ से लगातार सेलिंग आ रही है। कल भी हम जैसे कि बाजार देखे हमें अंदाजा लग गया था कि एफआईज की तरफ से सेल के फिगर आएंगे और कल बिकवाली का ही आंकड़ा आया है, लेकिन आज से एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है, तो फिर से जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स होंगे शुरू हो जाएगी। आज से 4 तारीख है, 6 तारीख को पॉलिसी आएगी। 0.25% दरें घटने की उम्मीद तो है, लोग आधे % की भी डिमांड कर रहे हैं, उम्मीद करके चल रहे हैं। लेकिन जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, बैंक्स हैं, रियल एस्टेट हैं, एनबीएफसीज हैं, ऑटो हैं, ये जरूर अगले 3 सत्र तक फोकस में रहने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये संकेत ग्लोबल बाजारों से, लेकिन एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े कैसे आए हैं सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। याद रखिए एफआईआईज ने कल के सत्र में तीसरे दिन लगातार कल बिकवाली दिखी और कल 2850 करोड़ के शेयर्स कैश मार्केट में बेचे थे। वही डीआईआईज ने 11वें दिन लगातार कल के सत्र में खरीदारी की, करीब 6000 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर भी फिगर्स निकल कर आए हैं, जहां पर इंडेक्स फ्यूचर्स में 2550 करोड़ की बिकवाली दिखी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 23000 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 2600 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 3100 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी थी। याद रखें एफएनओ बैन में आज के सत्र में भी कोई भी स्टॉक नहीं रहेगा, तो वहां से कोई मेजर ट्रिगर्स निकल कर नहीं आएंगे। ठीक है, मणप्पुरम फाइनेंस याद रखें कल के सत्र में भी एफएनओ बैन में था, तो आज भी ये स्टॉक एफएनओ बैन में रहेगा। लेकिन इसके अलावा बाजार में कल के सत्र में गिरावट दिखी थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। और आज के लिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज हमारे लिए आदित्य अग्रवाल जो इन्वेस्ट फॉर एड्यू के हेड ऑफ रिसर्च है, वो हमारे साथ जुड़ तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हम तक जरूर भेजे हैं। 2 बाय कॉल्स है, एक है PEL यानी पिरामिड एंटरप्राइजेस, इस स्टॉक पर खरीदारी की राय, 1090 के स्टॉप लॉस के साथ 1200 रुपए प्रति शेयर का उन्होंने लक्ष्य दिया है। और दूसरा स्टॉक है ऊनो मिंडा, यहाँ पर 970 के स्टॉप लॉस के साथ 1150 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। तो 2 स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, ऊनो मिंडा और उसके अलावा पिरामिड एंटरप्राइजेस। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखेगा, ये लेकर
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। 40 अंकों की तेजी के साथ 24,720 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ, लेकिन याद रखिए हाल फिलहाल में कई सारी ब्लॉक डील्स हुई है। प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं और शरद पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, आज भी करीब 3 ब्लॉक डील्स है। आशीषा, 3 ब्लॉक डील्स आज है। कल भी 2 इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील्स हुए थे जिसके बायर सेलर के बारे में बात करेंगे, लेकिन दर्शकों को एक बता देते कि ब्लॉक डील्स अभी क्यों हो रहे हैं। यहाँ पे एफआईज की एग्जिट है, एमएनसीज की एग्जिट है, प्रमोटर्स की एग्जिट है, वैल्यूएशंस एलिवेटेड हो गए हैं, एक रनअप आई है और यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला और ये इंस्टीट्यूशनली प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आशीषा, जब आप फॉलो करते हैं ओवरऑल अब्जॉर्प्शन को लेके मार्केट्स में। लेकिन आशीषा, सबसे पहले ब्लॉक डील्स आज क्या होंगे उस पर नज़र डालते हैं। 3 अहम ब्लॉक डील्स हैं। सबसे पहले टाटा टेक टीपीजी जो है लगभग 2% स्टेक की बिकवाली करेंगे, 635 करोड़ का ये डील रहेगा। ये एक कंप्लीट एग्जिट रहने वाला है। टीपीजी एक बहुत बड़ा प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है। एल्केम लैब्स में यहाँ पे प्रमोटर 1.42% स्टेक की बिकवाली करेंगे, जिसका कुल वैल्यू है 825 करोड़ रुपए का। प्रमोटर का स्टेक लगभग 55% था इस मार्च में। ABFRL की बात करें तो फ्लिपकार्ट, जो अभी ऑफकोर्स वॉलमार्ट ओन करते हैं, यहाँ पे पूरा 6% स्टेक पूरा क्लीन आउट ट्रेड होगा, जिसका वैल्यू लगभग 600 करोड़ रुपए का रहेगा। तो 2 कंप्लीट एग्जिट्स आज ही दिखने मिल रहे हैं। ऑफकोर्स प्रमोटर भी अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं। कुछ ब्लॉक्स हुए थे कल जहाँ पे हमारी नज़र थी, 2 कंपनीज पे हमारी नज़र है, ओला इलेक्ट्रिक और येस बैंक। ओला इलेक्ट्रिक में पूरा ही स्टेक 2.5% का ऑलमोस्ट हुंडई ने बेचा, जिसका कुल वैल्यू है 550 करोड़ रुपए और बड़ी बिकवाली जो है ओपन मार्केट में देखने मिली इस कंपनी के लिए। येस बैंक की बात करें तो कार्लाइल यहाँ पे अपना स्टेक गिराया जा रहा है। लगभग आप कह सकते हैं 2.6% स्टेक की बिकवाली येस बैंक में हुई, कार्लाइल ने किया। ये भी एक बहुत बड़ा प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है। कुल वैल्यू जो है इसका आप कहेंगे ऑलमोस्ट 1775 करोड़ का था। तो ऑफ कोर्स इसमें भी जो है नज़र रखेंगे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स है आशीषा, जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए। बिल्कुल, तो 3 बड़ी ब्लॉक डील्स जो आज के सत्र में हो सकती है, तो 3 स्टॉक्स जिसके दम पर फोकस में रहेंगे। लेकिन शरद, इसके अलावा भी कुछ खबरें निकल कर आई है। कौन से वो स्टॉक्स होंगे जो खबरों के दम पर आज फोकस में होंगे? तो बिल्कुल आशीषा, अगर बात करें खबरों वाले शेयर्स पे, जो मेटल सेगमेंट है इस पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ फ्लो आने वाला है। 4 जून है आज और ट्रंप ने साइन कर दिया है वो जो टैरिफ हाइक हुआ था, आपने ही बताया था 25 से 50%। तो ऑफ कोर्स जो नेगेटिव इम्पैक्ट है मेटल स्टॉक्स में देखने मिल सकता है, सेंटिमेंटल है। टाटा स्टील, JSW स्टील, इन पे जो है नज़र रखिएगा। इसके अलावा ऑफ कोर्स येस बैंक पे जो है नज़र रहेगी। यहाँ पे बात करें तो कंपनी ने जो है एक मल्टी ईयर डील रखा है आपका इंटरेस्ट के साथ, तो इस पे भी पॉजिटिव रहेगा। येस बैंक का एक बार डायरेक्टर साहब फायर करिए स्टॉक्स इन न्यूज़। बोर्ड ने अप्रूव किया है 2 इंपॉर्टेंट फंड रेज, 7,500 करोड़ रुपए का फंड रेज एक इक्विटी के जरिए और 8,500 का डेट के जरिए, यानी कि 16,000 करोड़ रुपए का टोटल फंड रेज रहेगा। न्यूज़ फ्लोज बहुत आ रही हैं। विप्रो ऑफ कोर्स एक मल्टी ईयर डील भी साइन किया इंटरेस्ट के साथ, सिक्योरिटी सोल्यूशंस वाली कंपनी है, तो उस पे भी नज़र रहेगी। अभी फार्मा स्पेस से भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। जाइडस की एक एक्विजिशन है, लगभग 6% स्टेक लेने वाले हैं, $16 मिलियन का। US बेस्ड बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, कंपनी का नाम है एग्नेस वेस्ट, तो इस पे भी नज़र रहेगी। सन फार्मा के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, दो डायग्नोसिस के, एक पोरासिस और एटोपिक डर्मेटाइटिस, बेसिकली स्किन रिलेटेड जो काम होती है, उस पे जो है उनका ट्रायल्स पे एक अच्छे नंबर्स नहीं देखने मिले हैं। तो ऑफ कोर्स क्लिनिकल ट्रायल्स फेल हुए हैं। अशोक लीलैंड की बात करें तो इनको 180 करोड़ का बस ऑर्डर आया तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए। स्टॉक के लिए मार्जिनली सपोर्टिव है, लेकिन एक स्टॉक है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। ऑफ कोर्स थोड़ी देर पहले इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स और RBI MPC वाले जो स्टॉक्स है रिलेटेड, उस पर नज़र रहेगी। लेकिन HDFC बैंक पे खास करके नज़र रहेगी। यहाँ पे सेबी ने अप्रूवल दे दी है उनकी आर्म HDB फाइनेंशियल सर्विसेज जो DRHP उनके IPO को लेके, साइज़ 12,500 करोड़ रुपए का रहेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में इनके शेयर्स भी ट्रेड होते हैं और हमने ऑफकोर्स ब्रोकर से बातचीत की, 8-10 ब्रोकर से, और एक एवरेज प्राइस निकाला जहाँ पे इनका अनलिस्टेड शेयर प्राइस 25 से 30% बढ़ गया पिछले 1 महीने में। अब जो रेंज है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का 1275 से लेके 1325 रुपये तक का जो है रेट्स देखने मिला। तो ऑफकोर्स HDFC बैंक पे भी जो है वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकती है, तो इस पे नज़र ज़रूर रहेगी। तो आशीषा, यहाँ पे ऑफकोर्स न्यूज़ फ्लोज जो है सेक्टर स्पेसिफिक ज़्यादा है और मेटल स्पेस और बैंकिंग स्पेस और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव
जो सेगमेंट है इस पे नजर रहने वाली है। बिल्कुल, 2-3 RBI क्लियर थीम्स आ रहे हैं। बिल्कुल, आरबीआई की एमपीसी की बैठक आज से शुरू होगी। शुक्रवार को उसका आउटकम निकल कर आएगा, जिसके चलते सभी रेट सेंसिटिव स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। सोने और चांदी में आज फिर से एक बार थोड़ी सी सुस्ती दिखी है। हालांकि कच्चा तेल तेजी के साथ कारोबार करता हुआ, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से स्ट्रैटेजी बताने के लिए अब हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया समय निकाल कर जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने और चांदी पर आपकी किस तरह की रणनीति होगी? और आज तो ग्लोबल मार्केट में सुस्ती ही दिखी है, लेकिन एमसीएक्स पर ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स पर नजर रखें? वेरी गुड मॉर्निंग अश्विन। डेफिनेटली देखिए, मंडे के दिन हमने काफी बड़ा जंप आते हुए देखा। जिस तरह से एस्केलेशन जो बड़े हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो एक बड़ा कारण रहा। बट इसमें सरप्राइज मूव था चांदी का। जिस तरह से चांदी $34 के ऊपर निकल गई थी और डोमेस्टिक मार्केट में 1 लाख का लेवल कल पूरे दिन, डिस्पाइट के हमने एक अच्छा खासा करेक्शन भी आते हुए देखा, बट चांदी 1 लाख के ऊपर मेंटेन रही। गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है चांदी कहीं ना कहीं सपोर्टिव रहेगी एज कम्पेयर टू गोल्ड। आज मॉर्निंग से ही मार्केट एक दायरे में है। ये हफ्ते के जो डेटा पॉइंट है यूएस से, ये काफी क्रुशियल होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है सोने में तो एक दायरे का सौदा रहेगा, जबकि चांदी में एक बाउंस रहेगा। इसी को देखते हुए गोल्ड को सैलोन जंप की रणनीति बनाई है। 98,000 पे बेचे, 98,400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड डाउनसाइड है जो 97,200 तक का टारगेट रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो बेस मेटल को भी सपोर्ट मिला। ये दिखाता है कि इकोनॉमी में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो चांदी को 1,05,000 पे लेके चलिए। 99,700 का स्टॉप लॉस है। अपसाइड थोड़ा लिमिटेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1,02,000 तक का जो लेवल है, ये पिछले 6 महीने में 2-3 बार टच किया है लाख के ऊपर, बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो 1,02,000 के टारगेट के लिए चांदी ले सकते हैं। ठीक है, तो चांदी पर खरीदारी की राय, लेकिन सोने पर बिकवाली की राय आती हुई। चांदी पर 1,02,000 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल और नेचुरल गैस, यहाँ पर आपका कोई ट्रेड बनेगा आज? बिल्कुल, कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल के अंदर हमने देखा जैसे रशिया यूक्रेन का कंसर्न बढ़ा, कच्चे तेल को भी बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दिया। एंड साथ में अगर हम देखें तो ग्रोथ को लेकर चिंताएं थोड़ी अभी भी बनी हुई है, बट डिस्पाइट दैट ओपेक ने भी जो प्रोडक्शन बढ़ाई, ये सबका फैक्टर इन प्राइजेस लेके चल रहा है। तो आई थिंक कच्चे तेल में कंटिन्यू तेजी रहेगी 65 के ऊपर। एज ऑफ नाउ भी अगर हम देखें तो प्राइजेस कंटिन्यू होल्ड करके चल रहा है। तो एमसीएक्स के ऊपर 5380 पे लेके चलना है। 5300 का स्टॉप लॉस है। कॉशियस टारगेट रहेगा 5500, बिकॉज पिछले 4-5 महीनों में हमने कभी भी 5500 के ऊपर होल्ड नहीं किया। हालांकि आज का जो भाव है 5400 के ऊपर, ये 6 हफ्तों के हाई पे। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टोरेज इनफिलिंग हो रही है, और साथ में रशिया यूक्रेन का टेंशन भी यूरोपियन गैस को जो सपोर्ट कर रहा है, ये प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो 314 पे लीजिए, 309 का स्टॉप लॉस लगाइए, 322 तक का टारगेट रहेगा। तो ये नजरिया नेचुरल गैस पर खरीदारी की राय 322 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, अजय जी यहाँ पर किस तरह का ट्रेड बनेगा आज? पूरे इंडस्ट्रियल मेटल में हमने एक चीज तो क्लियर है कि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन था वो काफी हद तक कम हुआ। हालांकि 2-3 दिन पहले जो अपडेट आया यूएस और यूरोप, उसने सेंटीमेंट थोड़ा खराब जरूर किया था। बट ये हफ्ते के अंत तक यूएस और चाइना के बीच में बैठक है, वहां से कुछ पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते पूरे बेस मेटल पैक में कल भी हमने तेजी आती हुई देखी, और आज भी लग रहा है कि प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। कॉपर जून वायदा 867 पे लेके चलना है। 862 का स्टॉप लॉस रहेगा। 875 का इमीडिएट टारगेट है। बट मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम 890 तक का भी लेवल कॉपर में देख पाएंगे। जिंक 254 पे लेके चलिए 257 के टारगेट के लिए। अंत में अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो 238 पे लेना चाहिए 242 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये नजरिया इंडस्ट्रियल मेटल्स पर। अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। आईपीएल के 18वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने फैंस को विराट तोहफा दिया। फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को करीब 6 रन से हराकर आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। ज्यादा जानकारी के साथ करिश्मा अब हमारे साथ जुड़ चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18वें आईपीएल सीजन में पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 और 18वीं ट्रॉफी भी आईपीएल में उन्होंने अपने नाम कर ली है। ये आरसीबी के सारे फैंस यहाँ पर
जो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश है। और आरसीबी के फैंस क्या कहना चाहेंगे आज विराट कोहली के लिए? वो टीम इतना सालों के बाद विराट कोहली की जीत हुई है, पूरी आरसीबी की जीत हुई है और आज पूरा इंडिया बहुत प्राउड कर रहे हैं कि आरसीबी जीत के विराट कोहली ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं और खर्चों की प्लानिंग भी करनी होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों को लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए कई सारे